बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स में अगर हम देखें तो हमें मेनली क्या पढ़ना है यहाँ पर कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या मतलब है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या मतलब है। ये सब हमने 9th में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है ना। ये सब 9th के टॉपिक थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं, जीरो का क्या मतलब होता है ना। ये सब चीज़ें हमने 9th में पढ़ी थी। स्टिल मैं आपको पॉलिनोमियल का जीरो निकालना सिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x² + 4x + 3, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो जीरोस का मतलब होता है जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल है x y z जो भी हो, उसकी ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से ये पूरा जीरो के इक्वल बन जाए, वो क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो अब वो निकालने का तरीका क्या है, आपको क्या करने हैं, इसके फैक्टर निकालने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसको आप बोलते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसका यूज करते हुए आप फैक्टर निकाल सकते हो, है ना। तो वो कैसे होता है, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। x² का कोफिशिएंट है 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 3 = 3, और बीच में जो मिडल टर्म है यानी x का कोफिशिएंट 4, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है सच दैट ऐड करने पे 4 आए पर मल्टीप्लाई करने पे ये जो आया हुआ है यही आए। तो 3 और 1 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख दो। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² + 4 को लिख दिया 3 + x और ये 3। अब पेयर में कॉमन लेंगे, पहले दो में जो भी कॉमन है, जैसे x कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 कह सकते हो। अब इस पूरे में x + 3 कॉमन है, ये रहा और ये रहा, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 1, तो ये दोनों फैक्टर आ गए। हमें बताना था जीरोस क्या होंगे, जीरोस का मतलब कि ये कब जीरो के इक्वल होगा, है ना, ये कब जीरो के इक्वल होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, यानी अगर ये जीरो हो जाए तो भी ये जीरो होगा, या ये जीरो हो जाए तो भी ये जीरो ही होगा, है ना। तो x + 3 जीरो हो या x + 1 जीरो हो तो भी बात बन जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कोई दिक्कत है, ये दोनों अपने जीरोज आ गए। मतलब इन दोनों को जब वापस उस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो ये जीरो के इक्वल ही आएगा। क्लियर है, तो ये तो जीरो निकालना हो गया। ठीक है, अब एक चीज होती है कि जीरोज और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट जो है उनके बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, वो रिलेशन हम समझते हैं। देखो उसको समझने के लिए एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको। जैसे ये पॉलिनोमियल के जीरोज निकाले मैंने, है ना, एक और पॉलिनोमियल लेते हैं और उसके जीरोज निकालते हैं ना। मैंने ले लिया 2x² + 6x + 8, है ना, इसके जीरोज निकालने हैं आपको। तो सेम वही काम करोगे आप, है ना। टू एक्स स्क्वायर + 8x + 6, है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से, 2 × 6 = 12, और बीच में क्या है 8, इसके दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, ऐड करने पे 8 है और मल्टीप्लाई करने पे 12 है। तो 2 और 6 ही कर दें, 2 और 6 ही कर देते हैं। ठीक है, बात बन जाएगी, तो चलो कर देते हैं। ये बन गया अपना 2x + 6x और ये बन गया 6, 2 कॉमन, x भी कॉमन तो x + 1, 6 कॉमन, x + 1, पूरे में x + 1 कॉमन तो 2x + 6। ठीक है, अब मुझे चाहिए थे जीरोस, तो जीरो के इक्वल रखना है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, यानी कि इन दोनों में से कोई एक भी जीरो हो गया तो बात बन जाएगी, है ना। मतलब ये जीरो हो तो भी ये जीरो आएगा और ये जीरो हो तो भी ये जीरो ही आएगा। तो क्या मैं देख रहा हूं कि -1 और -3 इसके जीरो आए, और पहले भी क्या जीरोज आए थे अपने, -1 और -3 ही आए थे क्या, बिल्कुल, है ना। तो आप देख पा रहे हो क्या, दोनों के जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है,
और ऐसा क्यों हुआ था ये समझना है क्या? ये समझने के लिए आप देखोगे ध्यान से तो इस पॉलिनोमियल में अगर 2 कॉमन लोगे ना तो आप देख पाओगे तो वही पॉलिनोमियल बन जाएगा वापस से, है ना। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जीरो के अलावा किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके जीरोस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए क्या? उसके जीरोस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझना बात को। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि होता है ax² + bx + c। अब मैंने कहा कि मान लो अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। अल्फा बीटा क्या है? जीरोज, मतलब जो 2 जीरोज हम निकाल रहे थे ना अभी क्वेश्चन करके, ठीक है, ये जो दोनों आए ये जीरोज हैं। इन जीरोज को इन जनरल नाम रख दिया कि एक अल्फा एक बीटा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो x - अल्फा एक फैक्टर रहा होगा, x - बीटा एक फैक्टर रहा होगा। जाहिर सी बात, देख पाओ x + 3 एक फैक्टर था, x + 1 एक फैक्टर था, तभी तो इन दोनों से दोनों जीरोज आए, है ना। अब ऐसा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर ये पॉलिनोमियल आना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे जरूरी नहीं था कि वो पॉलिनोमियल आए। रीजन क्या है? आप देखो, जो भी अपने फैक्टर आते हैं ना, ठीक है, जो भी अपने फैक्टर आते हैं उसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लेता यहां से पहले ही, अगर वो 2 कॉमन ले लेता तो उन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं बना पाता वो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। उन दोनों का प्रोडक्ट से वो पॉलिनोमियल नहीं बनता, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं? एक कोफिशिएंट भी ले लेते हैं के, ठीक है, कोफिशिएंट भी ले लेते हैं के। द रीजन इज, समझो, आपने कहा कि अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो उन दोनों के प्रोडक्ट से पॉलिनोमियल बन जाएगा। आपने ऐसा कहा तो ऐसा है, तो देखो जरा, समझना बात को। इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में जीरोज क्या है? -3 -1। तो इसके हिसाब से इन दोनों से बने फैक्टर ये, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉलिनोमियल आना चाहिए, आ जाता, मान लिया। अगले वाले पार्ट पे चलो। इन दोनों से जो जीरोज आए वो आए -1 और -3। तो -1 -3 से जो फैक्टर बनता वो तो ये बनता ना, और इससे पॉलिनोमियल ये आता, तो ये तो कभी आ ही नहीं पाता ना फिर, ठीक है। इसीलिए आप ये कभी नहीं कहोगे कि जो 2 जीरोज आए उनसे जो 2 फैक्टर बने उन्हीं का प्रोडक्ट वो होगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे, है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है, वहां पर एक के लिया हुआ है कि भाई इन दोनों के प्रोडक्ट में भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरोज तभी वही रहेंगे, ठीक है। फिर मैंने इनको कंपेयर किया, इनका ये पूरा और ये अपना पॉलिनोमियल दोनों सेम रहने चाहिए, ठीक है। ऐसा हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे अंदर ये आ गया, फिर ये आ गया kx² - k अल्फा बीटा x और k अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा ही है ना। तो अब इनको कंपेयर करने से मैंने देखा x² का कोफिशिएंट और ये तो सेम होने चाहिए, x वाला टर्म x वाले टर्म के इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के इक्वल। तो कंपेयर किया तो a की वैल्यू तो आ गई k, b आ गया ये पूरा, c आ गया ये पूरा। अब k की जगह a रख दें, k की जगह a रख देते हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा और ये a को नीचे भेजोगे तो -b/a आ जाएगा। तो ये मैंने एक चीज समझी कि अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं तो दोनों का सम जो होगा वो -b/a के इक्वल होना चाहिए, जहां पर b और a क्या है? ABC, a x² का कोफिशिएंट, b कांस्टेंट टर्म, b x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पर जब k की वैल्यू a रखी तो a नीचे भेजोगे तो c/a आ जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा x का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स है ना, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमने कुछ रिलेशन पढ़े, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो और अल्फा प्लस बीटा ही तो क्या है, एक तरीके से जीरोस का सम नहीं है क्या, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या अल्फा इंटू बीटा नहीं है क्या, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा ही तो जीरोस का प्रोडक्ट है,
ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज दिस, ठीक है। और साथ में अगर जीरोज दिए हुए हैं तो पॉलिनोमियल क्या बनता है वो हमने देखा अभी कि k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये पॉलिनोमियल अपना बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है, वन इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ ए। अब जीरो होने का मतलब है कि इस वन को अगर एक्स की जगह पुट करोगे तो पूरा जीरो के इक्वल आना चाहिए, तो पुट कर लेते हैं, पी ऑफ वन शुड बी जीरो, तो पी ऑफ वन यानी एक्स की जगह वन, ठीक है। वन का स्क्वायर वन, वन इंटू ए इज ए 3a माइनस वन है ना, 3a माइनस माइनस प्लस 3 और ये माइनस का 1, a माइनस 3 इज माइनस 2a और ये 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इज 2, इस 2 को उधर भेज दो तो माइनस 2a इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 2/2 दैट इज 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ऑप्शन बी जो है अपना सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल टू द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब अगर मैं कहूँ कि अल्फा इज दी जीरो, अल्फा बी दी जीरो, अल्फा अगर जीरो है तो दूसरा क्या होना चाहिए 1/अल्फा, तभी तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब जीरोस के बारे में मैंने अभी भी पढ़ा कि जीरोस को अगर जोड़ें यानी सम करें, है ना, तो वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है ना, जहाँ पर ए बी सी क्या थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, ये अपना पॉलिनोमियल हुआ करता था, ये पॉलिनोमियल था ना, जहाँ पर a हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b हो गया x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। और अल्फा और 1/अल्फा में मैंने एक खास चीज़ देखी है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये कितना आएगा कट के 1 आएगा, हाँ है ना, सही है। तो मुझे पता चल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, हाँ है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो c बाई a के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो c बाई a के इक्वल होता है, तो c कितना है c दैट इज कांस्टेंट टर्म k और ये 2 k/2 है ना, तो ये मल्टीप्लाई करो तो k इक्वल टू 1 इंटू 2 दैट इज 2, तो k की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। अब क्या फाइंड करना है, जीरोज और उनके बीच का जो कोफिशिएंट और जीरोज का जो रिलेशन होता है उसको भी वेरीफाई कराना है। तो जीरोज निकालने के लिए हमने तरीका पढ़ ही रखा है, हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से यानी 1 इंटू 15 माइनस का है तो माइनस 15 आ गया और बीच में 4√3, इसको ब्रेक करना है दो पार्ट में। अब देखो भाई 15 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 15 तो कैसे ही आएगा 5 इंटू 3 से ही 15 बन सकता है, ठीक है, और 5 इंटू 3 से 15 बनेगा और मुझे √3 की भी बात करनी है कि नहीं, दो नंबर्स को ऐड करने पे रूट का 3 भी रहा हुआ है तो √3 तो तभी आता है ना जब √3 हो, उसमें ऐड करने पे तभी √3 आ सकता है जब दोनों नंबर में √3 हो, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, हाँ है ना, तो एक इसको ले लो एक इसको, बढ़िया है ना, हो जाएगा काम। 5√3 इंटू √3 और 5√3 और ये √3, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तभी 4√3 आएगा और इसको माइनस का लेके मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का 15 ही तो चाहिए था, ठीक है। तो ये बात बन जाएगी इस तरीके से, आप इसको ऐसे लिख लो 5√3x माइनस √3x माइनस 15। अब इन दोनों में कॉमन लोगे तो x कॉमन है, x प्लस 5√3 बच जाएगा और इन दोनों में √3 कॉमन है तो यहाँ से माइनस से कॉमन लिया तो x
और 15 में से √3 निकाल लिया तो 5√3 तो बचेगा है ना। तो पूरे में से x + 5√3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से √3। अब 0 फाइंड कर रहे हो तो ये 0 के इक्वल देखना पड़ेगा कब होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 मतलब या तो ये 0 हो, ठीक है, या दूसरा वाला। क्लियर है। तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई -5√3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई √3, ठीक है। ये दोनों अपने क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, जीरोज हो गए। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं रिलेशन है दो, क्या कि जीरोस का जो सम होगा वो -b/a के इक्वल होगा। सम यानी कि इन दोनों को ऐड करो, एक है -5√3 और एक है √3। -5√3 और √3 दोनों को जोड़ेंगे तो -4√3 आ गया, क्या ये आ गया, चलो रख लेते हैं। और इधर से -b/a, b क्या था, x का कोफिशिएंट दैट इज 4√3 और a था x² का कोफिशिएंट दैट इज 1, 4√3/1। तो ये -4√3 ही तो आ गया, तो ये देखो दोनों सेम आ गए, चलो ये तो वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो होता है c/a। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, चलो -5√3 इंटू √3, तो 5, तो ये चलो 5 है, √3 इंटू √3 3, -5 इंटू 3 इज -15। और c/a, c कांस्टेंट टर्म होता है दैट इज माइनस का 15 और a तो 1 है ही, तो -15/1 जो कि -15 ही आ गया, दोनों सेम आ गए। तो इस तरीके से हमने रिलेशन भी वेरीफाई करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। भाई जब भी हमें जीरोज दिए हों तो पॉलिनोमियल क्या रहता है, पॉलिनोमियल होता है k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये अपना पॉलिनोमियल रहता है, ठीक है। अब देखो सम करते हैं जीरोस का, एक है 3 + √2 और दूसरा है 3 - √2, और प्रोडक्ट करते हैं तो 3 + √2 और दूसरा है 3 - √2, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका x² माइनस √2 से √2 कैंसिल, 3 और 3 6, a + b इंटू a - b दैट इज a² माइनस b², ठीक है। तो ये क्या बन गया, k टाइम्स x² माइनस 6x और 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 - 2 इज 7, ठीक है। तो ये अपना पॉलिनोमियल बन गया। जब भी ये दोनों जीरोस दिए, दो जीरोस दिए हों तो पॉलिनोमियल निकालने का ये तरीका है, अपना फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये है कि अल्फा और बीटा अगर जीरोस हैं, पॉलिनोमियल जो कि है 5x² माइनस 7x प्लस 2k, तो आपको सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, जीरोस के रेसिप्रोकल का सम चाहिए, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस हैं, तो मुझे क्या फाइंड करना है, इनके रेसिप्रोकल का सम, ये मुझे फाइंड करना है। तो अगर मैं ये फाइंड करना है, इसका मतलब एलसीएम लूँ तो क्या चाहिए, अल्फा बीटा, और ये ऊपर पहुंच के बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, मुझे यही तो चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट, यही तो चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्या होती है, -b/a, जो कि कितनी मिल गई, b कितना -7, a कितना 5, माइनस माइनस प्लस 7/5, ये तो मिल गया मुझे। और प्रोडक्ट की बात करें तो वो कितना होता है, c/a, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना मिल गया, c दैट इज 2/5, तो ये भी मिल गया। इन दोनों को यहां पुट कर लो, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 7/5
एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2/5। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल और ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, इसकी वैल्यू यानी रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो 7/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने अपना जो रियल नंबर्स चैप्टर है और पॉलिनोमियल चैप्टर है उसका वन शॉट किया, जिसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सबको डिस्कस किया है। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।